एलियन अपहरण, ऐसी कहानियाँ जो रियलिटी और अनजान चीज के बीच की लाइन को धुंधला कर देती है, जो दशकों से हमारी इमेजिनेशंस को अट्रैक्ट करती है। दूसरी गैलेक्सी से आए जीवों के साथ ये एनकाउंटर्स ब्रह्मांड के बारे में हमारी अब तक की समझ को चुनौती देने का काम करती है। ऐसे लोग जो कभी कभी अपने अपहरण की कहानियों को सामने लाने की हिम्मत करते हैं, उन्हें कभी कभी लोगों के बीच मजाक का हिस्सा बनना पड़ जाता है। लेकिन वो पहला इंसान जिसने एलियन द्वारा अपने अपहरण की डरावनी और यादगार कहानी को बिना किसी डर के लोगों को बताने की हिम्मत की, वो इंसान आया था दक्षिण अमेरिका से। ब्राजील के शांत खेती की जगह में एक जवान किसान कथित एलियन अपहरण के पहले डॉक्यूमेंटेड केसेस में से एक का सेंट्रल फिगर बन गया। किसकी है ये कहानी और क्या हुआ उसके साथ, बताएंगे आपको हमारे आज के वीडियो में। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। एंटोनियो विलास बोअस साओ फ्रांसिस्को डी सेल्स का एक 23 साल का किसान था, जो ब्राजील की तपतपाती धूप से बचने के लिए रात के वक्त खेत में काम करता था। 5 अक्टूबर 1957 की शाम को वो और उसके भाई ने अपने खेत की खुली जगह में एक भयानक फ्लोरोसेंट लाइट फैलती हुई देखी। लेकिन ये लाइट कहाँ से आ रही थी, ये कोई नहीं जानता था। ये रोशनी आगे बढ़ती रही और फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। इसके एक हफ्ते बाद 14 अक्टूबर को एंटोनियो ने फिर से अपने खेत के ऊपर एक रोशनी को देखा, लेकिन इस बार ये ज्यादा चमकीली और क्लियर थी। एंटोनियो के पास आते ही रोशनी हर बार अपनी जगह बदल देती थी। ऐसा लगता था कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी। उस रात एंटोनियो बिल्कुल अकेला था। वो अकेले अपने खेतों में हल चला रहा था। रात करीब 1 बजे उसने देखा कि एक लाल तारा तेजी से अपनी साइज और चमक को बढ़ाते जा रहा था। पहले तो उसे ये कोई सेलेस्टियल बॉडी लगी, जो अंडे के आकार का हल्के लाल रंग से चमकता हुआ एक क्राफ्ट था। जब वो चीज नजदीक आई तब वो जगह रोशनी से ढक गई। इसे देख जब एंटोनियो ने भागने की कोशिश की तो उसका ट्रैक्टर इंजन फेल हो गया। उसे लगा कि उसके लिए खतरा बढ़ गया, क्योंकि तभी क्राफ्ट से 4 ह्यूमनॉइड जीव बाहर निकले, जो धातु के सूट और हेलमेट पहने हुए थे और जो एंटोनियो को जबरदस्ती अपने साथ अपनी शिप में ले गए। एंटोनियो ने बताया कि ये जीव इंसानों जैसे ही थे, लेकिन एलियन की तरह कुछ अलग भी। इनके हेलमेट और मैकेनिकल सूट बहुत बड़े थे। उनके छोटे कद के बावजूद उनकी शारीरिक शक्ति के आगे एंटोनियो ने हार मान ली थी। शिप के अंदर उसे पॉलिश की गई धातु की दीवारों वाले एक कमरे में रखा गया, जहां जीवों ने उस पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने एंटोनियो के साथ जानवरों जैसी घुरघुराहट वाली आवाज का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट किया और एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके उसके ब्लड सैंपल्स लिए। हालांकि उनका मकसद पूरी तरह से उसे पता नहीं चला, लेकिन एंटोनियो को लगा कि वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के अंडर एक सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन उसके लिए सबसे भयानक रहा एक कमरे में एक तेज गैस के कांटेक्ट में आना। कुछ समय बाद एंटोनियो को एक झाईदार औरत मिली, जिसके बाल खून की तरह लाल थे। एंटोनियो के मुताबिक जब वो उस औरत से मिलने आया तो उसे उसका बिहेवियर इंसानों से ज्यादा जानवरों जैसा लगा। उससे बातचीत के बाद उस औरत ने पहले अपने पेट की तरफ, फिर एंटोनियो की ओर और फिर आसमान की तरफ इशारा किया। हो सकता है कि उसका ये इशारा रिप्रोडक्शन या इस एनकाउंटर के पीछे छिपे किसी बड़े मकसद की तरफ था। इसके बाद एंटोनियो को दूसरे कमरे में ले जाया गया, जहां उसने अजीबोगरीब इंस्ट्रूमेंट्स देखे, जिसमें एक घड़ी जैसा इंस्ट्रूमेंट भी शामिल था, जिसे एंटोनियो ने पाने की कोशिश की, लेकिन एलियंस ने उसे जबरन उससे वो भी छीन लिया। इस छीना झपटी की वजह से उसकी बॉडी पर निशान बने। क्राफ्ट पर काफी वक्त बिताने के बाद एंटोनियो को वापस भेज दिया गया और क्राफ्ट तेजी से वापस लौट गया। एंटोनियो लड़खड़ाता हुआ घर लौटा। उसके साथ जो कुछ हुआ उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था और उसे लगा कि उसकी इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। जब उसने अपनी घड़ी देखी तो उसे महसूस हुआ कि उसने एलियन स्पेसक्राफ्ट में करीब 4 घंटे बिता दिए थे।
घर लौटने के बाद एंटोनियो को थकान और स्किन पर चोट के निशान महसूस हुए, जो महीनों तक बने रहे। ब्राजील के यूफोलॉजिस्ट और मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर ओलावो फोंटेस ने एंटोनियो की जांच की, जिन्हें लगा कि एंटोनियो के सिम्टम्स रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से बने हुए हैं। जांच में हुई देरी की वजह से सही वजह का पता नहीं चल पाया। इस घटना को वॉल्टर के बुहलर के साथ साथ प्रमुख यूफोलॉजिस्ट ने भी रिकॉर्ड में रखा। एंटोनियो की कहानी ने भविष्य में अपहरण की कहानियों के लिए मंच तैयार किया। ये उन पहली कहानियों में से एक थी जिसने बताया कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनकाउंटर्स में फिजिकल और इंटीमेट इंटरेक्शंस भी शामिल हो सकती हैं। कुछ लोगों ने ठोस सबूत ना होने की वजह से इस घटना को शक की नजर से देखा। एंटोनियो द्वारा क्राफ्ट और उस खतरनाक औरत के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शंस का दिया जाना, इसके अलावा सालों तक अपनी इस कहानी को लोगों के बीच बताने की वजह से यूएफओ की दुनिया में ये कहानी काफी टाइम तक जिंदा रही। आपको क्या लगता है, क्या एंटोनियो के अपहरण की कहानी को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।